ओम शांति। 26/1/83। दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। सर्व को सहयोग देने के निमित्त बनाने वाले सदा दाता शिव बाबा अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सेवाधारी साथियों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा ऊंचे से ऊंचे स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हैं, ऐसे ही आप सभी भी ऊंचे से ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो। जिस स्थान के तरफ अनेक आत्माओं की नजर है, जैसे बाप के यथार्थ स्थान को ना जानते हुए भी फिर भी सबकी नजर ऊंचे तरफ जाती है, ऐसे ही साकार में सर्व आत्माओं की नजर इस महान तीर्थ, इस महान स्थान पर जा रही है और जाएगी। कहां पर है? अभी तक इसी खोज में है। समझते हैं कि कोई श्रेष्ठ ठिकाना मिले, लेकिन यही वह स्थान है। इसकी पहचान के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा सभी कर रहे हैं। यह बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा कि मिलना है व पाना है तो यहाँ से। यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। 83 में कौन ढूंढ रहे थे? 83 में कौन ढूंढ रहे थे? किनके लिए चली वाणी? किनके लिए चल रही है वाणी? कौन ढूंढ रहे थे 83 में? बेसी वाले सामने बैठे हैं। ब्रह्मा कुमारी तो सामने बैठी हैं, उनको तो इशारा दे रहे कि जहाँ बैठ के वाणी चला रहे हैं उनको इशारा दे रहे कि ढूंढते हुए यहाँ तीर्थ स्थान पर आएंगे। कौन आएंगे? दुनिया वाले। और अभी 40 साल के बाद कौन ढूंढ रहे हैं? अभी ठिकाना कौन ढूंढ रहे हैं? जिनकी अवस्थाएं गिरती जा रही हैं, जा रहे हैं हेड ऑफिस में बैटरी चार्ज करने और ही डिस्चार्ज होके आ जाते हैं। तो उनके भी तो यही संकल्प चल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे कि अब कोई स्थान जरूर ऐसा मिलना चाहिए। तो यह बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा कि मिलना है व पाना है तो यहाँ से। यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। आगे चल के कोई तो स्थान होगा जिसके लिए मुरली में क्या बोला है? पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा। आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे। तो सोचो कितना सुंदर ठिकाना होगा। होगा नहीं होगा? ऐसे ठिकाने से सब ब्राह्मणों को राहत मिलेगी। तो यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। विश्व के इसी श्रेष्ठ कोने से ही सदा काल का जियेदान मिलना है। इस बेहद के कार्य द्वारा यह एडवर्टाइज विशाल रूप से होनी है। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी हुई व दबी हुई चीजें अचानक मिल जाती हैं, तो खुशी खुशी से सब तरफ प्रचार करते हैं
ऐसे ही यह आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, इसको अनुभव के नेत्र द्वारा देख ऐसे ही समझेंगे जैसे गंवाया हुआ, खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया। धीरे धीरे सबके मन से, मुख से यही बोल निकलेंगे कि ऐसे कोने में इतना श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, कोई वैल्यू होगी उसकी? ऐसे कोने में और इतना श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, इसको तो खूब प्रसिद्ध करो। किनके अंदर आएगा उमंग? जिनको पहचान मिलेगी, प्राप्ति होगी, केवल पहचान नहीं, अनुभूति भी तो हो। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला और विचित्र स्थान, यही देख देख हर्षित होंगे। कौन विचित्र है? बाप भी विचित्र है और स्थान भी विचित्र है और वंडरफुल लीला भी है। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य है, यही सबके मुख से सुनते रहेंगे। ऐसे सदा काल की अनुभूति कराने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं? हाल तो तैयार कर रहे हैं, हाल के साथ चाल भी ठीक है। कैसा हाल चाल है? हाल तो ठीक है, तैयार हो ही रहा है, लेकिन तुम्हारी चलन कैसी है पूछा। हाल के साथ चाल भी देखेंगे ना, माना इनको हाल तो इतना बढ़िया मिला है, लेकिन इस हाल में भी इनकी स्थिति, वाह क्या बात है। इतना वंडरफुल हाल मिल जाए और हमारी स्थिति में कोई अंतर ना हो तो क्या करेंगे? तो हाल के साथ चाल भी देखेंगे ना, तो हाल और चाल दोनों ही विशाल और बेहद है ना। पहले हाल और साथ में चाल, दोनों ही विशाल और बेहद है ना। जैसे मजदूरों से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर्स, दोनों के सहयोग और संगठन से हाल की सुंदर रूपरेखा तैयार हुई है। अगर मजदूर ना होते तो इंजीनियर भी क्या करते? डिजाइन करने वाला कौन? इंजीनियर। और बनाने वाले कौन? मजदूर। अच्छा नहीं लगता, कैसे बोल दिया। प्रैक्टिकल पार्टी, बनाने वाले क्या कहेंगे? मजदूर क्यों बोला? हमारा पर्दा डाला हुआ है, बहुत मेहनत करते हैं ना बेचारे, रोज की मेहनत करते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, फिर कमाई जमा करते हैं जन्म जन्मांतर की। तो उसको एडवांस में क्या बोला है? प्रैक्टिकल पार्टी। तो अगर मजदूर ना होते तो इंजीनियर भी क्या करते? बाप ने नक्शा भी बनाया प्रैक्टिकल में, एडवांस में, तो करने वाले भी तो चाहिए। वे कागज पर प्लान बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तो बिना मजदूरों के हो ही नहीं सकता। वो तो क्या नक्शा बना सकते हैं पूरे, ब्रह्मा कुमारी ने ढिंडोरा पीट दिया नक्शा बना के। क्या नक्शा बनाया? क्या ढिंडोरा पीटा ब्रह्मा कुमारी में? बोलो। चलो, और क्या नई बात एडवांस पार्टी में निकली जो ब्रह्मा कुमारी में नहीं थी? हाँ, माना जो संगम युगी स्वर्ग है, इसका शास्त्र में गायन होता है। जितने भी वंडरफुल एक्टर हैं शास्त्रों में, वो सब यहाँ इन आँखों से दुनिया को दिखने चाहिए, तब तो शास्त्र में उनका जिक्र होगा। जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं इनको कौन जानता है? तो ये नक्शा तो कागज़ पे बना दिया, लेकिन प्रैक्टिकल वो जो चैतन्य आत्माएं हैं, चैतन्य प्रदर्शनी है, वो प्रैक्टिकल पार्टी तो है। तो
तो जैसे स्थूल सहयोग के आधार पर सर्व की अंगुली लगने से हाल तैयार हो गया, वैसे हाल के साथ वंडरफुल चाल दिखाने के लिए ऐसा विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। सिर्फ बुद्धि में संकल्प किया यह नहीं, लेकिन जैसे इंजीनियर के बुद्धि की मदद और मजदूरों के कर्म की मदद से कार्य संपन्न हुआ, इस रीति मन के श्रेष्ठ संकल्प साथ साथ हर कर्म द्वारा ही दिखाई देता है। तो ऐसे चलने और करने को संकल्प, वाणी, हाथ व पांव द्वारा संगठित रूप में विचित्र स्वरूप से दिखाने का दृढ़ संकल्प किया है। ऐसी चाल का नक्शा तैयार किया। सिर्फ 3000 की सभा नहीं, लेकिन 3000 में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दे। यह सब ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले, शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाने वाले। वाह, शुक्र है, शंकर के लिए पहली बार कितना अच्छा बोला। क्या बताया? शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाया। कि शंकर से बड़ा तपस्वी तो कोई है ही नहीं। केवल एक ही देवता है जिसको तीसरे नेत्र के रूप में शिव को दिखाया जाता है। ना ब्रह्मा को दिखाते हैं, ना विष्णु को दिखाते हैं। तो ऐसा अनुभव हर एक द्वारा हो, ऐसा स्वयं में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है, यह भी भंडारा भरपूर किया है, यह स्टॉक चेक किया है। वह सभी ऐसे बिजी हो गए हो जो चेक करने की फुर्सत ही नहीं। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं के किस विशेष परिवर्तन की आहुति डालेंगे, ऐसा अपने आप से प्लान बनाया है। सबसे बड़े ते बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कार को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े ते बड़ा विशेष दान। इसने यह किया, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑल राउंड सेवाधारी समय परमान जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कमी का भी अन्य कोई को अनुभव ना हो। बहुत बड़ी सेवा है दूसरे की कमी। आप क्या करो, अपनी शुभ भावना से उस कमी को, दूसरा भी उस कमी को कोई देख ना पाए। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन समय परमान उसे सहयोग की देन देना। यह नहीं सोचना है इसने यह किया, ऐसा किया, लेकिन क्या होना चाहिए वह करते रहो। कोई की कमी ना देखना, लेकिन आगे बढ़ते रहना। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है वह भी फिर सिर्फ सोचना नहीं है, लेकिन करना है। इसको ही विचित्र चाल का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा जाएगा। ये है सच्चा परिवर्तन।
सदा अच्छे से अच्छा हो रहा है और अच्छे से अच्छा करते रहना है। इसी समर्थ संकल्प को साथ रखना, सिर्फ वर्णन नहीं करना, लेकिन निवारण करते नव निर्माण के कर्तव्य की सफलता को प्रत्यक्ष रूप में देखते और दिखाते रहना। ऐसी तैयारी भी हो रही है ना, क्योंकि सभी की जिम्मेवारी होते हुए भी विशेष मधुवन निवासियों की जिम्मेवारी है। डबल जिम्मेवारी ली है ना। जैसे हाल का उद्घाटन कराया तो चाल का भी उद्घाटन हो गया ना। पूछा, चाल का भी उद्घाटन हो गया? वह भी रिहर्सल हुई व नहीं? दोनों का मेल हो जाएगा तब ही सफलता का नगाड़ा चारों ओर तक पहुंचेगा। जितना ऊंचा स्थान होता है उतनी लाइट चारों ओर फैलती है। यह तो सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहां से निकला हुआ आवाज चारों ओर तक पहुंचे, उसके लिए लाइट माइट हाउस बनना है। अच्छा, सदा स्वयं को हर गुण, हर शक्ति संपन्न साक्षात बाप स्वरूप बन सर्व को साक्षात्कार कराने वाले, सदा विचित्र स्थिति में स्थित हो साकार चित्र द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऊंचे ते ऊंची स्थिति द्वारा ऊंचे ते ऊंचे स्थान को, ऊंचे ते ऊंचे प्राप्तियों के भंडार को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व के मन से मिल गया पालिया का गीत निकलने की सदा शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बेहद सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मधुवन निवासियों के साथ वरदान भूमि पर रहने वाले को सदा संतुष्ट रहने का वरदान मिला हुआ है ना। जो जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे वह सदा संतुष्ट होंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहां कमी है वहां असंतुष्टता है, तो सर्व प्राप्ति है ना। संकल्प की सिद्धि तो फिर भी हो रही है ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि अपना राज तो है नहीं। जितनी औरों के आगे प्रॉब्लम आती है उतना यहाँ नहीं। यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है, फिर भी समय पर बहुत सहयोग मिलता रहा है क्योंकि हिम्मत रखी है। जहाँ हिम्मत है वहाँ सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव हल्का रहने से सर्व के पास भी आपके लिए हल्कापन रहेगा। थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो होता ही है, लेकिन उस हिसाब किताब को भी ऐसा ही पार करो जैसे कोई बड़ी बात नहीं। छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटा करना व बड़ा करना यह अपनी बुद्धि के ऊपर है। अभी बेहद की सेवा का समय है तो बुद्धि भी बेहद की रखो। वातावरण शक्तिशाली बनाना है, यह हरेक आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझे। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है व पहाड़ है तो जानने वाला कब टकराएगा नहीं।
किनारा कर लेगा। तो स्वयं को सदा सेफ रखना है। जब एक टक्कर नहीं खाएगा तो दूसरा स्वयं ही बच जाएगा। किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो और वायुमंडल को सेफ रखो। काम से किनारा नहीं करना, अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को भी सेफ करना, यह है किनारा करना। ऐसी शक्ति तो आ गई है ना। साकार रूप में फॉलो करने के हिसाब से सबको मधुबन ही दिखाई देता है, क्योंकि ऊंचा स्थान है। मधुबन वाले तो सदा झूले में झूलते रहते हैं। यहां तो सब झूले, स्थूल प्राप्ति के भी बहुत हैं तो सूक्ष्म प्राप्ति भी बहुत है। सदा झूले में होंगे तो कब भूले नहीं होंगे। प्राप्ति के झूले से उतरते हैं तो भूलें अपनी भी और दूसरों को भी दिखाई देंगी। झूले में बैठने से धरनी को छोड़ना पड़ता है। तो मधुबन वाले तो सर्व प्राप्ति के झूले में सदा झूलते रहते। सिर्फ प्राप्ति के आधार पर जीवन ना हो, प्राप्ति आपके आगे भल आवे, लेकिन आप प्राप्ति को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्ति होते भी कभी महसूस होगी, कमी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे। ऐसा भाग्य है जो बिना मेहनत के प्राप्ति स्वतः ही आती है। तो इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो। जितना स्वयं निष्काम बनेंगे उतना प्राप्ति आपके आगे स्वतः ही आएगी। इतना सुंदर, क्या कहा? जितना निष्काम बनेंगे उतना स्वतः ही प्राप्ति आपके आगे आएगी। सेवाधारियों से, सेवाधारी का अर्थ ही है प्रत्यक्ष फल खाने वाले। सेवा की और खुशी की अनुभूति की तो यह प्रत्यक्ष फल खाया ना। सेवाधारी बनना यह तो बड़े से बड़ा भाग्य की निशानी है। जन्म जन्म के लिए अपने को राज्य अधिकारी बनने का सहज साधन है। इसलिए सेवा करना अर्थात भाग्य का सितारा चमकना। ऐसे समझते हुए सेवा कर रहे हो ना। सेवा लगती है या प्राप्ति लगती है? नाम सेवा है, लेकिन यह सेवा करना नहीं है, मिलना है। कितना मिलता है? करते कुछ भी नहीं है और मिलता सब कुछ है। करने में सब सुख के साधन मिलते हैं। कोई मुश्किल नहीं करना पड़ता। कितना भी हार्ड वर्क हो, लेकिन सेल्वेशन भी साथ साथ मिलती है। तो वह हार्ड वर्क नहीं लगता, खेल लगता है। इसलिए सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्तियों के मालिक बनना। सारे दिन में कितनी प्राप्ति करते हो? एक एक दिन की, एक एक घंटे को प्राप्ति का अगर हिसाब न लगाओ तो कितना अनगिनत है। इसलिए सेवाधारी बनना भाग्य की निशानी है। सेवा का चांस मिला अर्थात प्राप्तियों के भंडारे भरपूर हो गए। स्थूल प्राप्ति भी है और सूक्ष्म भी। कोई भी कहीं भी कोई सेवा करो तो स्थूल साधन इतने नहीं मिलते जितने मधुबन में मिलते हैं। यहाँ सेवा के साथ साथ पहले तो अपने आत्मा की, शरीर की पालना डबल होती है। तो सेवा करते खुशी होती है या थकावट होती है? सेवा करते सदैव चेक करो कि डबल सेवा कर रहा हूं, कौन कौन सी।
हम्म? हाँ, स्थूल सेवा के साथ साथ स्वयं की। मनसा द्वारा वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने की, कर्म द्वारा स्थूल सेवा। तो एक सेवा नहीं करनी है, लेकिन एक ही समय पर डबल सेवाधारी बन करके अपना डबल कमाई का चांस लेना है। सभी संतुष्ट हो, सभी अपने अपने कार्य में अच्छी तरह से निर्विघ्न हो, कोई भी कार्य में खिटपिट तो नहीं है, कभी आपस में खिटपिट तो नहीं करते, कभी तेरा मेरा, मैंने किया तुमने किया, यह भावना तो नहीं आती। क्योंकि अगर किया और यह संकल्प में भी आया, मैंने तो जो भी किया वह सारा खत्म हो गया। मेरापन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना, ऐसे तो नहीं करते। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं, करावनहार को नहीं भूलें। जहां निमित्त भाव होगा, मैंपन आया तो माया भी आई। निमित्त हूं, निर्माण हूं, तो माया आ नहीं सकती। अगर संकल्प या स्वप्न में भी माया आती है तो सिद्ध होता है कहाँ मैंपन का दरवाजा खुला है। मैंपन का दरवाजा बंद रहे तो कभी भी माया आ नहीं सकती। ओम शांति।